जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ज्योग्राफी विषय से संबंधित कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि दिसंबर 2023 में UGC नेट से संबंधित प्रश्न 2-4 प्रश्न यहाँ से रहेगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी विषय में बेसिक जानकारियाँ होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब बेसिक जानकारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि UGC नेट में अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं तो आपको प्रश्न बहुत कम मिलता है। वैसे इसलिए अगर बेसिक पढ़ते हैं तो उस बेसिक से ही आपको 2-4 प्रश्न आपको आ सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच ज्योग्राफी विषय में आपको बेसिक चीज़ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृतिक विज्ञान। तो कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब समझते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या है। ठीक है, तो भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या है तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृतिक कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान करते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थलाकृतियों को भू आकृतिक कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। भू आकृतिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप, महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी, झीलों का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में भूकंप, ज्वालामुखी से उत्पन्न जो प्रभावित आपका वायु, जल वायु, उसके बाद स्थलाकृतियों के इसकी अध्ययन की जाती है। तो चलिए हम एक सिस्टम से बात करते हैं। तो सिस्टम से बात ये करेंगे कि चलिए आप यहाँ पर देखिए जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृतिक विज्ञान। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं। पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृतिक कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी समझते हैं तो भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं। तो पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? भू आकृतिक कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। सही बात है, पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। अब देखिए भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को, यानी भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में रखा जाता है? 3 वर्गों में। अब देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या किया जाता है? महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है और विस्तृत वर्तमान प्रतिरूप
तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के अंतर बलों द्वारा, क्या है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों, देखिए क्या है, पृथ्वी द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में जो है पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का, क्या है, उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जिससे जो है उसमें तरह तरह के जो है घटनाएं शामिल है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। देखिए है ना कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी तथा झीलों का, क्या है, झीलों का विकास, झीलों की उत्पत्ति, यानी झीलों की जो उत्पत्ति होता है उसकी विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, क्या है, झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हो गया। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा, किसके द्वारा, बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की, मतलब जनित स्थल रूपों की आकार रीकी, मतलब आकार की रीकी, आकार का जो है एक होता है आकार रीकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आकार का विस्तृत अध्ययन, बहुत गर्मी, पिछले वीडियो में जो पंखा चला के बताए थे तो बहुत घड़ आवाज़ आ रहा था, इसीलिए जो है पंखा बंद किए हुए तो बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावच में, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अनेक भू आकृति, यहाँ देखिए अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर, अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती, क्या है, अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। जो भूतल का विस्तृत भाग है, जो भूतल का विस्तृत भाग है, जो भूतल का विस्तृत भाग है, भू आकृतियों का विकास मूलतः, भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित होता है जल, वायु, स्थलादि महासागरीय धाराएं एवं भौम जल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे अनेक आकार, आकृतियाँ और उनकी प्रकृति में बदलाव आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। जो भूतल का विस्तृत भाग है, भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर
कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भौम जल पर प्रभाव पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भू आकृतियों का जो विकास होता है, जिसमें अंतर्जात बलों का जो है उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, जिससे जो है क्या होता है, हमारे जो है वायु, जलवायु, महासागरीय धाराएं और भौम जल जो है क्या होता है, प्रभावित होता है प्रभावित। चलिए एक बार हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययनों को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर अनेक स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। अब भू आकृतिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागरीय धाराओं को, महासागरीय बेसिनों को शामिल किया जाता है। महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है ना। देखिए, पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी का आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब क्या है कि पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। अब भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। अब क्या है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भौम जल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है। यानी कि प्रत्येक भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे उनके आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव होता है। जिससे क्या होता है, जब स्थानांतरण होता है तो उसमें क्या होता है, उनके आकार में क्या होता है, आकृति, उनके आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता है। और भू आकृतियों के विकास से संबंधित विधियां जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में जो है, क्योंकि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में जो है भू आकृतियों के विकास से संबंधित विधियां निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के हैं, जिसमें हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की जो है पूरी मतलब भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा
पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आप एक लाइक कर देते हैं तो आपको एक लाइक करने से एक पैसा रुपया खर्चा नहीं होता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच मतलब अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।